बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को आज फ्री वेबिनार सेशन में सबको वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट एंड अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज। आज का सेशन जो है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए रखा गया ताकि आप समझ सकें कि आप अमेज़ॉन पर कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपने अमेज़ॉन पर काम करना है तो अमेज़ॉन के कॉन्सेप्ट को समझना है। अमेज़ॉन नॉट अ रॉकेट साइंस। आप हर बंदा पाकिस्तान से बैठकर अमेज़ॉन पर बिजनेस कर सकता है। ठीक है। अब मैं कुछ आपको बिजनेस टर्म्स के बारे में बताऊंगा, अमेज़ॉन पे बिजनेस कैसे करते हैं, कुछ बताऊंगा कि अमेज़ॉन वीए बन के आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन वीए बन के आप क्या कर सकते हैं और कुछ मार्केट प्लेसेस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है हमारे पास। अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोग रिटेलर से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और अमेज़ॉन पर रीसेल करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप वॉलमार्ट, इसके अलावा होम डिपो, टारगेट, वॉलग्रीन इन तमाम रिटेलर से प्रोडक्ट्स खरीद कर अमेज़ॉन पर रीसेल कर रहे होते हैं। हम लोग ऐसे ब्रांड के साथ काम करेंगे या ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ काम करेंगे जो फ्रेंडली हैं, जिनको बेचने से पहले हमें कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो हम ऐसे ब्रांड, ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे और उनको अमेज़ॉन पर रीसेल करेंगे। इसको बोलते हैं अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज। और इसमें हम लोग करते हैं एफबीए, नॉट एफबीएम, नॉट ड्रॉप शिपिंग। ये एक सिक्योर बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसको सही टेक्निक से करें तो आप आराम से इसमें पैसे कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान। स्टार्ट करने के लिए आपके पास अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। यू मस्ट हैव प्रोफेशनल अकाउंट। अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल है तो इस पे आप मत काम करें, क्योंकि अक्सर इंडिविजुअल अकाउंट्स बंद हो जाते हैं। तो हम लोग एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं जो एक एलएलसी बेस्ड अकाउंट होता है यूएस के अंदर, और यूके के अंदर एलटीडी बेस्ड कंपनी बेस्ड, और यूई के अंदर दुबई में हम इंडिविजुअल अकाउंट पे काम कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है यूएसए के अंदर वो है $1000। आप $1000 की इन्वेस्टमेंट से अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज यूएसए में कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट मेथड चाहिए जो पायनियर या वाइस का आप यूज कर सकते हैं पेमेंट्स करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़ॉन पर काम करने। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि आप अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे अमेज़ॉन के ऊपर। तो अमेज़ॉन पर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट होना लाजमी, दोनों में से एक चीज लाजमी है। ठीक है। उसकी ब्याज पे आपका अकाउंट बनता है। उसके अलावा एक बैंक अकाउंट होता है, नया पे का अकाउंट आप यूज कर लें, मीज़ान अकाउंट यूज कर लें। आप बैंक कार्ड की डिटेल्स डालनी होती हैं, बैंक स्टेटमेंट आपने डालनी होती है अपनी। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यूज कर सकते हैं, पाकिस्तानी या बाहर का भी कर सकते हैं। एड्रेस आपका जो आईडी कार्ड एड्रेस है वही आप यूज करेंगे। ईमेल आप न्यू बनाएंगे और पेनियर अकाउंट हम डालेंगे डिपॉजिट मेथड के लिए। तो चार्ज मेथड जो होता है वो पाकिस्तानी लगाना है आपने, मतलब कि जो नया पे मीज़ान का वो लगाएंगे चार्ज मेथड में। ठीक है। जो अमेज़न फीस चार्ज करता है। और डिपॉजिट जिसमें आपके पैसे आएंगे वो आप लगाएंगे, पेनियर अकाउंट लगाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज को किसी भी मार्केट में स्टार्ट करने के स्टेप्स क्या होते हैं। अकाउंट क्रिएशन के बाद हमारे कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग इज द मेन की इन अमेज़न। जिस बंदे को प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आती वो अमेज़न पे बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना आता है, प्रोडक्ट तलाश करना आता है, तो आप अमेज़न पर बिजनेस इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सप्लायर रिसर्च। जहां से प्रोडक्ट आपने खरीदना है, परचेज करना है, बाय करना है, सप्लायर्स फाइंड करने हैं। हमें प्रोडक्ट सस्ता कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम सस्ता प्रोडक्ट खरीद कर अमेज़न पे महंगा बेचते हैं, रीसेलिंग कर। उसके बाद हम निकालते हैं प्रॉफिट। इस प्रोडक्ट को हम बेचें तो उसमें प्रॉफिट कितना आएगा, आरओआई कितना आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितना आने वाला है। ठीक हो गया। तो हमने तमाम चीजें एक शीट में डालनी होती हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट परचेजिंग। प्रोडक्ट को परचेज करना है हमने, प्रोडक्ट को बाय करना है। उसके बाद हमने इसको प्रेप सेंटर में भिजवाना है, जो कि 3PL सर्विस होती है। एक प्रेप सेंटर किसे बोलते हैं, वो वेयर हाउस जहां आप प्रोडक्ट परचेज कर अमेज़न से पहले वॉलमार्ट से आपने परचेज किया और उसको आपने प्रेप सेंटर भिजवाया। वहां उसकी लेबलिंग होती है, पैकेजिंग होती है, उसके बाद उसको अमेज़न वेयर हाउस डिस्पैच किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट लिस्टिंग। उस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लिस्ट करना है आपने कि वो मेरे अकाउंट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है एफबीए शिपमेंट प्लान। आपने अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस कैसे भिजवानी है उसके लिए एक बनता है शिपमेंट प्लान बनता है आपका। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है इन्वेंट्री, जो आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाती है उस इन्वेंट्री को मैनेज करना है, स्टॉक को मैनेज करना है आप। उसके बाद ऑर्डर्स लेने के लिए हमें अमेजोन पे बाय बॉक्स एक ऐसी ऑफर है जिसको आप विन करते हैं तो आपको ऑर्डर्स भी आएगी, आपको सेल्स भी आएंगी। बाय बॉक्स क्या, एक ऐसी ऑफर, जैसे फर्ज करें एक हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पास एक बॉल पॉइंट है। इस बॉल पॉइंट को 10 बंदे सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, आप भी सेल कर रहे हैं। अगर आपने इसके लिए बाय बॉक्स विन करना है, सेल्स लेके आनी है, तो आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करेंगे, लोएस्ट प्राइस पे लगाएंगे। तो अमेजोन आपको ऑफर करेगा कि आप अपनी प्राइस लोएस्ट पर, हम आपको बाय बॉक्स देंगे, आपका प्रोडक्ट टॉप पे दिखाया जाएगा। जब टॉप पे आएगा तो आपको सेल्स आएंगी, आपको ऑर्डर्स आएंगी। जितना जल्दी आप बाय बॉक्स विन करेंगे उतनी आपको सेल्स आएंगी। ठीक है। लास्ट में अकाउंट हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना है। ऐसी की प्रोडक्ट नहीं बेचनी है आपने जिसपे आईपी कंप्लेन हो, उस ब्रांड की कंप्लेन हो, या आप बेचेंगे तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो हमने सस्पेंशन से बचने के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स को रीसेल नहीं करना जिसपे कोई ना कोई मसला है। तो अकाउंट हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जितना आपका अकाउंट ग्रो करेगा उतनी आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिजनेस करने के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने बिजनेस नहीं करना, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है। तो वर्चुअल असिस्टेंट भी हम आर्बिट्राज का बन सकते हैं, होलसेल का भी कर सकते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, हु इज वीए? वीए उस शख्स को कहते हैं हम लोग जो कहीं से भी बैठकर किसी भी बिजनेस को मैनेज करता है, अकाउंट्स मैनेज करता है। इट इज कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट। फर्ज करें आपका क्लाइंट जो आप जिसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, वो बंदा यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, या यूई के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। आप यहां से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के, अपने घर से बैठ के उसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तो यू आर कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो यूएस का है वो क्या काम करता है, वो काम करता है प्रोडक्ट हंटिंग। अगर वो प्रोडक्ट हंटिंग करता है, हंटिंग में क्या क्या आता है, हंटिंग में 3 चीजें आती है हमारे पास, 3 थिंग्स। नंबर 1 इज हंटिंग, नंबर 2 सोर्सिंग, नंबर 3 प्रॉफिट। आपने एक प्रोडक्ट को हंट किया, तलाश किया, उसको सोर्स किया, सस्ता खरीदा, और उसका प्रॉफिट निकाला कि कितने % प्रॉफिट आएगा। मिनिमम हम यूएस के अंदर बात करते हैं, प्रॉफिट $5 आपका आना चाहिए, और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका 30% से ऊपर आएगा हमारे। ठीक है। आप इसके चार्जेस लेते हैं क्लाइंट से, एक क्लाइंट से एक प्रोडक्ट हंट करने का $20 से $30 चार्ज करेंगे। ये आर्बिट्राज की बात हो रही है। ठीक है। अगर आप पूरा अकाउंट मैनेज करते हैं, आपको सारा काम आता है, आप हमारी ट्रेनिंग लेते हैं, आपको सारा काम आ जाता है, तो अमेजोन अकाउंट को मैनेज करना, हंटिंग, सोर्सिंग, प्रॉफिट, लिस्टिंग, ऑर्डर, सेल शीटें, सब चीजें, बिजनेस रिपोर्टिंग, तमाम काम आपको आता है। तो आप उस क्लाइंट से $100 मंथली सैलरी लेंगे, क्योंकि आप उसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, आप उसको सेल्स ला के दे रहे हैं, आप उसके लिए लिस्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। तो आप मिनिमम $100 मंथली सैलरी लेंगे यूएस के अंदर। अब आप क्लाइंट से क्या मांगेंगे, क्लाइंट को बोलेंगे आप कि क्लाइंट आपने कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जब आपको प्रॉफिट आपको अच्छा आएगा, अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा आएगा, मेरा सब भी निकलेगा उसके अंदर। तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट क्लाइंट से आपने करवानी है $1,500 to $2,000, क्योंकि उसका अकाउंट बना होगा, उसने सिर्फ प्रोडक्ट्स परचेजिंग करनी है। तो इन्वेंट्री परचेज करने की जो इन्वेस्टमेंट है $1,500 से लेकर $2,000 होनी चाहिए। ये यूएस की बात हुई। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूई की बात करें। अगर आप लोग यूई के अंदर काम करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूई एक इमर्जिंग मार्केट है, काफी लोग इस पे काम नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं कि इस पे काम होता है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 महीने से 1 साल से काम कर रहे हैं। तो यूई मार्केट एक बड़ी पोटेंशियल मार्केट रखती है हमारे पास, अगर आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो यूई में हम सेम काम करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का अगर वीए काम करता है तो हंटिंग में तीनों काम करेगा, हंटिंग, सोर्सिंग, प्रॉफिट। मगर यूई के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक मसला आता है सोर्सिंग का, क्योंकि यूई के अंदर ऑनलाइन सोर्सिंग नहीं होती, देयर इज नॉन ऑनलाइन। हम लोग रिटेल आर्बिट्राज करते हैं, मतलब कि हम फिजिकल सोर्सिंग करते हैं। रिटेल आर्बिट्राज क्या है कि हम लोग, वहां एक हमारा बंदा होता है, वो शॉप टू शॉप जाता है, वहां से प्रोडक्ट खरीदता है और हमारे इन्वेंट्री को अमेजोन पे भिजवाता है, वेयर हाउस पे जाता है। ठीक है। उसको बोलते हैं रिटेल। यूई के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिटेल आर्बिट्राज करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं करते। रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है, हम फिजिकल सोर्सिंग करते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, इसमें हम ऑनलाइन वॉलमार्ट से, कहीं और से, वेबसाइट से खरीदते हैं, उसको बोलते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। दोनों में फर्क क्या है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, रिटेल आर्बिट्राज में हम फिजिकल परचेजिंग करते हैं, जाके परचेजिंग करते हैं। ठीक हो गया। जो लोग यूई में रहते हैं वो यूई की मार्केट्स में जाएंगे, डिफरेंट
होलसेल मार्केट में जाएंगे, वहां से प्रोडक्ट परचेज करेंगे और अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे, तो उसको बोलते हैं रिटेल आर्बिट्राज। तो यूई मार्केट के अंदर आप लोग क्या करेंगे, रिटेल आर्बिट्राज करते हैं, जिसमें हंटिंग, सोर्सिंग और प्रॉफिट, और जिसके एक प्रोडक्ट के हम चार्जेस लेते हैं क्लाइंट से 30 to 40 दरम हम चार्ज करते हैं, क्योंकि यूई की करेंसी दरम की होती है। 2 मिनट वेट करेंगे, अजान ब्रेक है। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, अजान ब्रेक। अच्छा, हम बात कर रहे थे अमेजोन यूई मार्केट के बारे में। यूई मार्केट को काफी लोग नहीं जानते कि यूई के अंदर आपने कैसे काम करना है। यूई मार्केट एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है। अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स हैं तो आप इस मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट और अच्छा आरओआई, यूई एक वाइड मार्केट है जो 45% to 50% आरओआई वापस करती है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस बहुत कम काटे जाते हैं। हम बात करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। आप अगर आप यूई के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आप इसमें 30 to 40 दरम पर प्रोडक्ट चार्ज करेंगे। और अगर आप पूरा अकाउंट मैनेज करते हैं एज अ वीए वर्चुअल असिस्टेंट, आप पूरा अकाउंट मैनेज करते हैं किसी क्लाइंट का, तो प्रॉफिट शेयरिंग पे हम काम, यूई के अंदर सैलरी बेस्ड काम नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टमेंट लोगों की कम होती है, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग काम करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये होता है कि वर्चुअल असिस्टेंट जैसे आप 40% मिलेगा प्रॉफिट का और क्लाइंट को 60%। मतलब कि एक क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अगर एक क्लाइंट 1000 दरम से 15 दरम करता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अब जो भी इसका प्रॉफिट आएगा, ठीक है, फर्ज करें इसका प्रॉफिट आया, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक प्रॉफिट पूरे महीने के बाद आपको प्रॉफिट आया 500 दरम प्रॉफिट आया, ठीक है, पूरे महीने के बाद 500 दरम आपको प्रॉफिट आया पूरे महीने की सेल्स के बाद। अब 40% इसमें चार्ज करेगा वीए, मतलब इस प्रॉफिट के अंदर से, सेल में से नहीं, प्रॉफिट के अंदर से आपको मिलेंगे 200 दरम, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 16 to 18,000 पाकिस्तानी बन जाते हैं। और क्लाइंट को मिलेगा 60%, जो कि 300 दरम बनी, ठीक है। तो आपने यूई मार्केट में डिफरेंट क्लाइंट के साथ प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करना है, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट, एक दो अकाउंट से अच्छा प्रॉफिट निकाल, जितनी आपकी हाई टिकट प्रोडक्ट्स होंगी, मतलब कि हैवी प्रोडक्ट्स होंगी आपकी, उतना अच्छा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है अमेजॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज का वर्चुअल असिस्टेंट, जो दोनों मार्केट्स में इस तरह काम करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अमेजॉन एफपीए होलसेल के बारे में। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं होलसेल के अंदर, होलसेल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हम लोग ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके उनकी प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं। हमारा अपना ब्रांड नहीं होता, ठीक है, हमारी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं होती, हम लोग मी टू लिस्टिंग करते हैं, रीसेलिंग करते हैं, वी आर रीसेलर्स। होलसेल में या आर्बिट्राज में हम कहलाते हैं रीसेलर्स। हम वो प्रोडक्ट्स, वो ब्रांड बेचते हैं जो अमेजोन पे पहले से बिक रहे हैं, ठीक है। आर्बिट्राज में हम लोग विदाउट अप्रूवल काम करते हैं, होलसेल में हम लोग बड़े ब्रांड के साथ अप्रूवल लेके काम करते हैं। तो जो वीए होता है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है, यूएस मार्केट हो, यूके मार्केट हो, उसमें क्या काम होता है, प्रोडक्ट हंटिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल लेना, उस प्रोडक्ट का अप्रूवल लेके उस पर बेचना। तो आप एक एक प्रोडक्ट का $150 चार्ज करेंगे। एक प्रोडक्ट को हंट किया, उसकी सोर्सिंग की, प्रॉफिट निकाला, उससे अप्रूवल लिया, ये सारे काम आपने किए, परमिशन ली, उससे अकाउंट बनाया, ट्रेड अकाउंट, तो आप एक क्लाइंट से $150 चार्ज करेंगे, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे वो यूके मार्केट, ठीक है। अगर आप पूरा अकाउंट मैनेज करते हैं अमेजॉन एफपीए होलसेल का अकाउंट मैनेजमेंट, तो आप मिनिमम मिनिमम $300 मंथली सैलरी, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस है, शॉर्ट टर्म नॉट बिजनेस है, हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस है ये, और सेफेस्ट बिजनेस है, तो इसमें आप क्लाइंट से डिमांड कर सकते हैं हैवी सैलरी की, ठीक है। होलसेल में हम ऐसे ब्रांड्स तलाश करते हैं जो एक बड़े ब्रांड्स हैं, जिनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें अपना कैटलॉग, अपनी प्राइस शीट देते हैं, तो जहां से हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उनके साथ अकाउंट्स बनाते हैं और उन प्रोडक्ट से परमिशन, उन प्रोडक्ट की परमिशन लेके अमेजोन पर रीसेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ अमेजोन एफपीए होलसेल, ठीक है। अब जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, जिन्होंने अपना एक बिजनेस सेटअप करना है, अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूएस के अंदर या यूई के अंदर, जिस मार्केट में भी काम करना चाह रहे हैं, जिस मार्केट में भी काम करना चाह रहे हैं, तो वो डिफरेंट मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। अब फर्ज करें हम बात करते हैं अमेजोन यूई मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, आप यूई में काम करना चाह रहे हैं, तो अमेजोन यूई अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट नहीं, वो मैंने बता दिया क्या होता है। आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा अपना बिजनेस हो, मैं पाकिस्तान से बैठ के अपना बिजनेस चलाऊं और लॉन्ग टर्म्स को लेके चलूं, ठीक है। यूई एक ऐसी मार्केट है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जहां पर अभी तक अमेजोन कोई फीस चार्ज नहीं करता, मंथली फीस सिर्फ एफबीए और एप्पल फीस करता है।
कोई मंथली फीस नहीं होती यहाँ, ठीक है। अगर आप 1 लाख फर्ज करें, आपके पास 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज हैं और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने अकाउंट में इन्वेंट्री करते हैं, ठीक है, तो आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से, अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 लाख आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके पास 40% आने वाला है। मतलब कि 1,40,000 वापस, जो कि एक अच्छा है। यूएस यूके में ऐसा नहीं आता। यूएस में अगर आप इतने लगाएंगे तो आपको 30% या 25% आएगा, मगर यूएई एक वाइड मार्केट है जहां पर आप इजी वे के अंदर 40%, 45%, 50% भी ROI जनरेट कर सकते हैं एक दो प्रोडक्ट से। ये नहीं कि 10-15 प्रोडक्ट से, एक दो प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद, सेल करने के बाद आप इजिली 40 to 50% ROI ले सकते हैं, जो कि आपका 1,40,000, 1,50,000 वापस आपको आएगा। ठीक हो गया। तो ये हम बात करें यूएई की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर आप बात करें हम लोग यूएसए की, तो यूएसए में क्या होता है। यूएसए में अगर हम काम करें प्रॉपर, ठीक है, मैं यूएस का थोड़ा बता रहा हूँ आपको। अगर आप यूएसए के अंदर काम करें तो यूएस का बिजनेस जो है, आप यूएस का काम करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो यूएस में आप क्या करेंगे, ये देखें यूएस का मैंने पूरा प्लान लिखा हुआ है। अमेज़न अगर आप यूएस में करते हैं, फर्स्ट करें आपके पास इन्वेस्टमेंट है $1,000, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, आपका ROI इतना आता है, कभी कभी 30% आता है, 40 भी आता है, मगर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके अच्छे प्रोडक्ट होंगे, गोल्डन प्रोडक्ट होंगे, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होंगे, तो आपका ROI आएगा इतना, जो हमारे मुताबिक है, जैसे हम लोग काम, हमारी टीम जैसे काम करती है, ठीक है। अमेज़न आर्बिट्राज की बात की जा रही है, तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और 40% अगर आपको ROI आता है, 40%, तो आप $1,400 आपको वापस आएगा। तो ये अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। आप अगर इसको आप कैलकुलेट करें गूगल पे जाके कि $1,400 कितना बनता है, तो अच्छे खासी आपकी अमाउंट बन जाती है। हम करें अब डॉलर का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए, 3 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें आराम से 4,20,000, 4,30,000 वापस आता है, मतलब 1,20,000 वापस आपको आ रहा है। तो यूएस की जो करेंसी है वो अगर हैवी है, यूए की थोड़ी सी लो है, उस करेंसी के हिसाब से काफी फर्क पड़ जाता है। मगर यूएस में काम करने से, यूएस में काम करना है तो आपको LLC बनानी पड़ती है। LLC जो है, मिनिमम LLC के जो चार्जेस हैं, जो यूएस की कंपनी होती है, हमारी लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी जो होती है हमारे पास, ये जो कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड कंपनी जो हमारे पास यूएस की बनती है LLC, उसके चार्जेस आजकल जो चल रहे हैं मार्केट के ऊपर, वो चल रहे हैं $420 या $400 वार्मिंग स्टेट के अंदर, ठीक है। एक कंपनी बनती है, उसके बाद आपका पेनियर और वाइस अकाउंट बनता है जिसमें आपके पैसे अमेज़न ट्रांसफर करता है, उसके बाद आपका अमेज़न अकाउंट बनता है। ये सब चार्जेस मिला के आपकी $500 की इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगी। आप ये $500 आपने यहाँ लगाने हैं और $1,000 आपने इन्वेंट्री पे लगाने, तो फिर जाके आपको इतना पैसा वापस आएगा। क्योंकि यूएस के अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट पे काम नहीं करना। उसकी वजह ये कि अक्सर अकाउंट्स पे लिस्टिंग नहीं होती, अक्सर अकाउंट आपके बंद हो जाते, ठीक है, पाकिस्तान से बनाए हुए। तो इसलिए हम लोग यूएसए के अंदर LLC बेस्ड प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाते हैं और उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका अकाउंट सिक्योर रहता है, प्रोफेशनल अकाउंट होता है, उस पर आप लिस्टिंग भी करते हैं, सेल्स भी कर सकते हैं। स्टार्ट में हम बात कीजिए, अगर आपका एक अकाउंट है, उस पर आपने 2-3 प्रोडक्ट्स लगाई हुई, ठीक है, अगर आपकी सेल्स ज्यादा आ रही है तो आपने सेल को थोड़ा कंट्रोल, शुरू के 6 मंथ लिस्टिंग भी कम करनी है, सेल्स भी कम लेके आनी है। 6 मंथ तक आप स्लो काम करेंगे, जब तक आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी नहीं हो जाए, आपका अकाउंट ग्रो ना कर जाए, क्योंकि आप ज्यादा सेल लेकर आएंगे तो अमेज़न आपसे इनवाइसेस भी मांग सकते हैं। और आपको पता है कि काफी इनवाइसेस, वॉलमार्ट की इनवाइस, टारगेट की इनवाइस एक्सेप्ट ही नहीं करता है अमेज़न। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं आर्बिट्राज में, एक एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स बाय करते हैं। अगर आपको एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, अब मैं मिसाल देता हूँ थोड़ी सी आपको अमेज़न यूएस मार्केट प्लेस की, फिर हम यूई की मिसाल लेंगे। फर्स्ट करिए हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पर रिसर्च किए हुए अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आपके पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, फर्ज करें यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट है, हम इसको ओपन करते हैं, रिवाइवल एनिमल हेल्थ का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फर्ज करें ये एक प्रोडक्ट है, इसमें हम वो लगा लेते हैं अपना यूएस का कोड लगा लें आप यहाँ पर। जब आपने यूएस में काम करना है तो आपने यूएस का यहाँ कोड लगाना है 10001, ठीक है। यहाँ पे कोड लगाएंगे, यूएस का पोस्टल कोड होता है हमारे पास, जब यूएस से हम काम कर रहे होते हैं 10001 लगाएंगे
और आपके तो आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कोड लगाया 10001 और यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप। ये आपका अप्लाई होगा और कंटिन्यू करेंगे आप यहाँ से। अच्छा, ये कोड लग गया हमारा। ठीक है, कोड लगाने के बाद अब ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ रही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ रही है, इसकी प्राइस फर्स्ट करें अमेजोन पे 25 है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं, सोर्स करेंगे, सस्ता तलाश करेंगे वेबसाइट से जाके, वॉलमार्ट से, टारगेट से। हम इसके अलावा होम डिप्यू है हमारे पास, इसके अलावा वॉल ग्रीन है, बहुत सी वेबसाइट हमारे। ठीक हो गया, तो आपने इसको फाइंड करना है, सोर्स करना है और इसके 10 यूनिट्स बाय कर लेंगे। कितने यूनिट बाय करने हैं? 10 यूनिट्स इसके आपने क्या करने हैं, बाय कर लेने हैं आपने। तो 10 यूनिट जब इसके आप बाय करेंगे 10 यूनिट्स, तो उसको फिर आराम से हम रीसेल कर लेंगे। हमारा प्रोडक्ट रीसेल हो जाएगा, हमें इनवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हम लोग मिनिमम क्वांटिटी पे काम करते हैं, मिनिमम 10-12 यूनिट्स बाय करके अमेजोन पे रीसेल करते हैं आर्बिट्राज के अंदर। इसी तरह से हम यूई की मिसाल लें, अमेजोन जो दुबई की मार्केट है amazon.ae। अगर आप यूई में फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं दुबई के अंदर, तो आप क्या करेंगे, amazon.ae की मार्केट ओपन करेंगे। देखिए ये आपके सामने ओपन होगी amazon.ae, और यहाँ पर पोस्टल कोड नहीं लगता, सिटी लगती है यहाँ पर। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ सिटी सिलेक्ट करेंगे, जो भी सिटी आपकी है, जो भी कर लें, अबू धाबी, शारजा, बहुत सारी करने के बाद अप्लाई करेंगे तो आपकी मार्केट की सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हमने भी यूएई की मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं। मैं थोड़ा सा उसका आपको सिनेरियो समझा दूं कि यूएई की मार्केट में हम कैसे काम करें। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, हम बेस्ट सेलर से कोई प्रोडक्ट निकाल लेंगे, या वैसे हम जो प्रोडक्ट हमने हंट किया है वो निकाल लेंगे हम लोग। तो आपने डिफरेंट प्रोडक्ट निकाल। ठीक है, फर्स्ट करें यहाँ से, ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, ये हमने जो किए हुए निकाले हुए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। हम जैसे बेस्ट सेलर से निकाल लेते हैं जाके इजी वे में आराम से। ये लिखा हुआ है बेस्ट सेलर, आप बेस्ट सेलर्स में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए बेस्ट सेलर्स हैं हमारे पास सारे के सारे। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स को, कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम ये चेक करेंगे प्रोडक्ट कैसा है, उसकी सोर्सिंग हमने करवानी है, जैसे भी हमने करवाए सोर्सिंग करवानी है इसके। ठीक है ना, कोई भी केबल है, कोई भी चीज़ है हमारे पास, ये लैपटॉप का स्टैंड है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमारे पास। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है एडजस्टेबल लैपटॉप स्टैंड, ये पाकिस्तान में भी आराम से मिल जाता है, यूएई के अंदर भी मिल जाता है। तो डिफरेंट सिनेरियो में मिल सकता है आपको ये प्रोडक्ट। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना होता है, इस प्रोडक्ट की हमने हर चीज़ को चेक करना है, इसका बीएसआर, सेलर, प्राइस, किस सेलर के पास कौन सा स्टॉक है। हम डिफरेंट एक्सटेंशंस को यूज करते हैं प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, ताकि हमें आइडिया हो कि हम लोग कैसे काम करें। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की हम सोर्सिंग करवाते हैं, हम इसके भी 10-20 पीस बाय करेंगे। यूई के अंदर हम मिनिमम जो पीस बाय करते हैं 25, क्योंकि यूई की मार्केट में प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, इनवाइसेस का इशू नहीं आता, आईपी कंप्लेन नहीं आती, आपका अकाउंट बंद नहीं होता। यूई के अंदर भी तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आपका अकाउंट जल्दी बंद कर दिया जाए। आप आराम आराम से यूई में काम करें, कम से कम ऑर्डर्स लें, कम लिस्टिंग करें, तो आप इस अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि यूएई का एक वाइड कंट्री है हमारे पास, फिलहाल अमेजोन की 24 प्लस कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, स्पेन, फ्रांस, बहुत सी, सऊदीया, बहुत सी कंट्रीज हैं। मगर यूएई एक वाइड कंट्री है जहां पर अभी तक अमेजोन कोई मंथली चार्जेस नहीं ले रहा आपसे, कोई मंथली चार्जेस आपसे नहीं ली जा रही। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुल के आराम से अपनी प्रोडक्ट्स फाइंड करें और रिटेल आर्बिट्राज करेंगे। इसमें हम फिजिकल सोर्सिंग करवाएंगे, जो लोग वहां पर अवेलेबल हैं वहां से आप उनसे सोर्सिंग करवाएंगे। वहाँ बहुत सी मार्केट है, चाइना मार्केट है, डेरा दुबई, अजमान मार्केट, बहुत सी मार्केट है वहाँ पर। तो उस मार्केट में जाकर हम वहां से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। बाय करने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस भेजते हैं, उसके बाद आपकी इन्वेंट्री लाइव होती है, फिर आप उस पर सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो यूएई की जो मार्केट है वो बड़ी शॉर्ट सी मार्केट है, मगर इसमें अभी कंपटीशन कम है। अगर आप इस मार्केट में आएंगे तो जाहिर सी बात आपको फायदा, अगर आप अगले साल आएंगे फायदा नहीं, इस साल अगर आप आ जाते हैं, क्योंकि अभी Q2 चल, अमेजोन के होते हैं 4 क्वार्टर्स, Q1, Q2,
Q3 Q1 जो होता है जनवरी फरवरी मार्च, जिसमें सेल्स थोड़ी कम आती है। Q2 अप्रैल मई जून, जिसमें सेल्स नॉर्मल आएंगी। Q3 जो आपका आने वाला है आपका जुलाई अगस्त, इसमें आपके पास हाई सेल्स आएंगे। और जो Q4 है मोस्ट सेल्स मंथ, Q4 जो होता है साल का आखिरी क्वार्टर, उसमें हमेशा अमेजोन पर डबल से डबल सेल्स आती है हमारे पास। तो अभी से हमने तैयारी करनी है Q3 और 4 की। जहां अभी हमारे 5-5 ऑर्डर आ रहे हैं एक दिन के अंदर, वहां हमारे 50-50 ऑर्डर एक दिन के अंदर आए, 100 ऑर्डर्स भी आपके आ सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, गोल्डन प्रोडक्ट है, तो आप उस पर जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरह से हम लोग अमेजोन की मार्केट्स को देखते हैं। यूके की मार्केट भी है, मगर वहाँ टैक्स बहुत लगता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। यूके मार्केट भी अच्छी मार्केट है, अगर जो लोग यूके में रहते हैं वो वहाँ काम करें, अच्छी बात है। ठीक है। और जो लोग यूएसए में, यूएसए, जो लोग यूई के अंदर है यूई में काम करें, जो लोग पाकिस्तान में है वो यूई के अंदर काम कर लें, यूएसए में काम कर लें, ईजी है आपके लिए। तो आपने कोशिश यही करनी है कि बिजनेस की तरफ जाना है, सेलिंग की तरफ जाना है। सर्विसेज के लिए बहुत मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन आया हुआ है। लेकिन दो मॉडल्स होते हैं हमारे पास अमेजोन पर काम करने के, जो मैं मानता हूँ। एक सेलिंग, भेजना, अकाउंट बना के अपना अकाउंट बना के सेलिंग करें, अपना बिजनेस करें। एक सर्विसेज, सर्विसेज देना। ठीक है। तो आप इसमें से जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे सेलिंग। अगर आप अपना एसेट बिल्ड करना तक अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छी इनकम इनकम स्ट्रीम बनाना चाहते हैं, इसको लाइफ टाइम लेके चलना चाहते हैं, आई विल रिकमेंड यू सेलिंग की तरफ जाए। सेलिंग में कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान से अकाउंट बन जाता है, पाकिस्तानी आईडी कार्ड से अकाउंट बन जाता है, पाकिस्तानी बैंक पे अकाउंट बन जाता है। ठीक है। हर चीज अवेलेबल है, हर फैसिलिटी पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो आप कोशिश करें, एक आर्बिट्राज का ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको आप लोएस्ट पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस भी करें, साथ साथ वर्चुअल असिस्टेंट भी, किसी क्लाइंट को सर्विसेज भी दें। जो काम अपने अकाउंट पे करें वही काम वहां भी करें। तो इससे क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा, आप पैसे भी कमाएंगे, यू विल स्टेबल। जब तक आपकी इनकम स्ट्रीम्स नहीं बनेंगी डिफरेंट, आप स्टेबल नहीं हो सकते। देखिए पाकिस्तान में जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, ई कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है, आने वाला जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर इज ई कॉमर्स। मैं इस बात को मानता हूँ, मैं 8 साल से अमेजोन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ है, तो मैं काम कर रहा हूँ ना। अगर आप लोग भी इस मॉडल की तरफ आते हैं और इसको अपनाते हैं, अपने घर से बैठ के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आप भी इंशाल्लाह स्टेज पर आएंगे कि आपके मल्टीपल बिजनेस होंगे, मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, तो आपकी इनकम स्ट्रीम भी मल्टीपल होंगी। तो आपका जो है सिस्टम बन जाएगा। तो आप सबको रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने अमेजोन पे काम करना है तो एज सेलिंग मॉडल काम करें। और आर्बिट्राज मॉडल इज द बेस्ट मॉडल फॉर बिगिनर्स। जितने लोग भी बिगिनर यहाँ पर आए हुए हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, बीए के हैं, आर्बिट्राज के डिफरेंट स्टूडेंट यहाँ पर मेरे आए हुए हैं, कुछ मुझे जानते भी होंगे लोग। तो आप लोग अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो यूई मार्केट से स्टार्ट करें। अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो यूएस से काम करें, आर्बिट्राज से काम करें। हम एक अकाउंट पे आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं। एक ही अकाउंट के ऊपर आर्बिट्राज भी करेंगे, होलसेल भी करेंगे, दोनों हम लोग काम करें। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर? अब किसी का कोई सवाल है? लास्ट में मैं आपको अनाउंस कर दूं कि हमारी ट्रेनिंग 30 मई से स्टार्ट हो रही है, 30 मई से, 3-4 दिन के बाद, अमेजॉन वीए, अमेजॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक हो गया। तो जो लोग एक कोर्स में इनरोल करेंगे उसको 40% डिस्काउंट है, जो लोग 2 ट्रेनिंग में इनरोल करेंगे उनको 50% ऑफ है। ये एक ऑफर है वेबिनार स्टूडेंट्स की, जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया, उन तमाम स्टूडेंट्स को अशरफ चौधरी के प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। तो अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अपने क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं चैट में, मैं आपको बारी बारी रिकमेंड करके आपको आंसर करूंगा। माइक अपने बेशक आप ऑन कर लें, नो इशू, माइक ऑन कर लें, बारी बारी माइक ऑन, मेरे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सवाल का जवाब देना। माइक ऑन कर लें। आप लोग अपने माइक ऑन करें, तमाम स्टूडेंट जो जो सवाल करना चाह रहे हैं हैंड रेज करें, अपने माइक ऑन करें और क्वेश्चन करें, अपने सवाल आप कर सकते हैं। एलएलसी कैसे ओपन करेंगे सर? एक मिनट, एक मिनट, फिर से क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज, फिर से सवाल कीजिएगा एक बार। एलएलसी कैसे ओपन करेंगे सर? एलएलसी कैसे ओपन करेंगे?
LLC आप यूएसए में ओपन करना चाहते हैं तो यूएसए में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। जैसे वॉर्मिंग में करनी है तो आप लिखेंगे वॉर्मिंग LLC, तो आपके सामने बहुत सी वेबसाइट्स आएंगी, तो वहां पर जाएंगे आप यूके का अपनी। सर, यूके में यूके में सर, यूके में LTD, कोई यूके में LTD होती है, लिमिटेड कंपनी। यूके में एक वेबसाइट है आइकन ऑफिसेस के नाम से, iconoffices.co.uk, तो वो आप सर्च करें, तो वहां जाके अपने आप रजिस्टर करें, अपना डिटेल्स डालें, आपकी LTD रजिस्टर हो जाएगी वहाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था कि अगर हमने अब जिस तरह इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कहा $1000, और अगर मैंने 500 एक्स्ट्रा दूसरी भी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी? जब आप कह रहे हैं अकाउंट बंद हो जाता है, IP कंप्लेन हो जाती है, किस चीज की मुझे समझ नहीं आई। ऐसे नहीं होता, मैंने ये बोला था, मैंने ये कहा था कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग बड़े ध्यान से करनी। जब आप ध्यान से काम करते हैं, नो इशू ऑफ IP कंप्लेन, नेवर एंड एवर। ठीक है, हम जब ध्यान से काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से टेक्निक से काम करेंगे, तो कभी भी आपकी अकाउंट बंद नहीं होगा। राइट सर। तो अगर खुदा ना खास्ता अकाउंट बंद हो जाता है सर, तो वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो डूब जाती है सर? क्या डूबती नहीं, हम उसको वापस निकाल सकते हैं, हम लोग उसको करवा लेते हैं, रीइंस्टेंट करवा लेते हैं, अपील करके निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो सर अकाउंट कैसे ओपन करते हैं इसको? अमेजोन पे अकाउंट कैसे ओपन करते हैं? अमेजोन से अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, अपनी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं। आप अमेजोन सेलर सेंटर पे जाके अपनी डिटेल डालेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सर आपके कोर्स की फी कितनी है? कोर्स की फीस आपको टीम से कांटेक्ट, ये व्हाट्सएप नंबर चैट में आ रहा है, चैट में देखिए नंबर एक आ रहा है आपके पास, या आप इनसे कांटेक्ट करें, आपको बता देंगे फीस आउटलाइन सर में ये मिल हम जाएगी। प्रोडक्ट जब होलसेल का या ऑनलाइन आर्बिट्राज का हंट कर लेते हैं ना, तो सर इसकी सोर्सिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो सोर्स का क्या तरीकाकार है सर? सोर्सिंग के लिए हम लोग आपको डिफरेंट सप्लायर्स प्रोवाइड करेंगे, हमारी ट्रेनिंग में आपको सप्लायर की लिस्ट दी जाती है, वहां से आप इजीली सोर्सिंग कर सकते हैं। हम आपको कैशबैक साइट्स देंगे जहाँ डिस्काउंट मिलता है, वहां से भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सर। एक मिनट एक ही करके सवाल जी पूछें मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन था, मैं मैट्रिक स्टूडेंट हूँ बेसिकली, तो मुझे सिर्फ शिपमेंट मेकिंग में प्रॉब्लम है। मेरा अब तक फाइबर पे भी शिपमेंट अकाउंट USA UK या UAE, किसकी शिपमेंट बना रही हैं आप? किस मार्केट? USA में शिपमेंट का कोई मसला नहीं है। USA में आप प्रेप सेंटर है आपके पास, जहाँ आपने इन्वेंट्री जहाँ से भेजनी है आपने? सर मैं सिर्फ एक बिगनर हूँ, तो मतलब मेरे पास प्रेप सेंटर वगैरह का सब कुछ है, बट मुझे फिर भी इश्यूज आ रहे हैं सिर्फ शिपमेंट में। नहीं, शिपमेंट में देखिए सबसे पहला स्टेप होता है प्रेप सेंटर का एड्रेस। नंबर सेकंड स्टेप आपका होता है आपकी इन्वेंट्री कौन सी भेजनी है। नंबर थर्ड आपका होता है कि आपकी प्रेप डायमेंशंस क्या हैं। नंबर 4 आपका होता है लेबलिंग। उसके बाद आपकी बॉक्स लेबल, उसके बाद आपने अपनी डिटेल को प्रोसीड करना है, आपकी शिपमेंट खत्म हो जाती है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। सर ये आप लोग फिजिकल क्लासेस का भी कोई वो है सिलसिला? नहीं, अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जूम पे लाइव सेशंस होते हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलती है, असाइनमेंट सब कुछ ऑनलाइन होता है। सर बहुत से इलाकों में ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, नेट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो उस तरह से वो अटेंड नहीं कर पाते हैं जूम क्लासेस। तो अगर कुछ तो दूसरा सिलसिला हो जहाँ हम ऑन कैंपस क्लासेस ले सकें तो प्लीज ऑन गाइड कर कैंपस सकें। सर अवेलेबल नहीं, हम लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, ऑन कैंपस अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो उसकी सर, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन की वगैरह सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिल होती है जाती है सर? ना? ये क्या पूछ रहे हैं? सर ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना, जो भी हम जी, सेशन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको हर इसकी क्लास की मिलेगी और रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। ठीक है। और सर अगर हमें कोई इश्यूज आते हैं तो आप लोग फिर उसके बाद भी हमें वो सपोर्ट करते जी, हैं? हमारे हर महीने सेशन भी होता है हमारा, जैसे आज हो रहा है। तमाम स्टूडेंट्स जी में जी, आए हुए हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं, सब सवाल ठीक करते है। हैं, मैं जवाब देता हूँ सबको। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा 24 घंटे खुला रहता है, आप वहाँ सवाल करेंगे, आपको मेंटोर मैं खुद जवाब दूंगा। सर आर्बिट्राज और वाली जो ट्रेनिंग हो रही है अभी 30th से स्टार्ट हो रही है, 31st से, तो जी इसको आप होस्ट कर रहे हैं सर? आप जी, ही हमारे मैं टीचर ट्रेनर होंगे? हूँ, मैं खुद ट्रेनर हूँ अमेजॉन VA का आर्बिट्राज, मैं खुद करवा रहा हूँ, आई एम मेंटोर। मुझे आर्बिट्राज राइट हो जी, गया। सर क्या बेहतर है, और पहले VA करनी चाहिए या आर्बिट्राज करनी चाहिए ट्रेनिंग? अगर आपका माइंड सेट है बिजनेस वाला तो आप आर्बिट्राज की तरफ आ जाए। अगर आप मिनिमम बिगिनर, कितनी? बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट मैंने बताई है आपको, USA के अंदर $1000, UAE के अंदर 1000 dirham आप कर सकते हैं स्टार्ट। नहीं, अगर बिगिनर भी हैं, अभी तक कोई भी स्टार्ट नहीं किया इस तरह का बिजनेस, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हमें आर्बिट्राज भी जाना चाहिए या VA के जी थ्रू बिल्कुल, जाना आप चाहिए? क्योंकि आर्बिट्राज के अंदर जो है ना, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका चांसेस ज्यादा हैं आपकी इनकम जनरेट करने की। और दूसरा सर, मेरा एक सवाल है
मेरा एक सवाल है कि मैं कुवैत में हूँ, तो जी कुवैत जी में भी ये अमेजोन के वेयर हाउसेस तो है, इधर बैठ के भी जी कर जी है। सकते हैं जी जी कुवैत में? कुवैत में भी है, कुवैत दुबई दोनों सेम ही मार्केट है हमारे पास, छोटी छोटी मार्केट है, आप वहाँ काम कर तो सकते हैं। कुवैत मगर वहाँ में आपको कुवैत फिजिकल सोर्सिंग करनी पड़ेगी, रिटेल आर्बिट्राज। सर जी यहाँ से यानी जी जी अ, यानी जैसे स्टोर से चीजें जो है ये परचेज करके तो खुद ही जो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ती जी है जी ऐसे? बिल्कुल ऐसी ही भेजनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी तो ऐसी ऐसी। इसका क्या तरीकाकार है, यानी तरीका मतलब कोई नहीं, इसकी? बस आपने मार्केट जाना है, प्रोडक्ट्स परचेज करनी है और अमेजोन वेयर हाउस भेज देनी है। वो सब कुछ सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में आपको इंशाल्लाह, कि हमने कैसे अरे, लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। सर अच्छा जब सर आप मैं वर्ल्ड यूज करते पाकिस्तान हैं से तो सेलिंग एक एक करके से सवाल मुराद करें, आर्बिट्राज ही है। एक एक सवाल करें, माइक डिस्टर्ब हो रहा है। पूछें आप। सर जब आप जी सेलिंग का सर, वर्ड मेरा यूज करते हैं क्वेश्चन कि सेलिंग इज बेटर, तो उसका मतलब क्या यही होता है कि आर्बिट्राज आपसे मुराद बिजनेस आर्बिट्राज को, होता है? सेलिंग बिजनेस को बोलते हैं ना, आर्बिट्राज एक बिजनेस मॉडल है, कारोबार है एक। और पाकिस्तान में ये हम कर सकते हैं, आल तो कि अमेजोन का वेयर हाउस नहीं है। पाकिस्तान में हम सेलिंग नहीं करते, पाकिस्तान से अकाउंट बनता है, सेलिंग हम बाहर ही करते हैं, अकाउंट यहाँ से बनता है आपका। और सर यूएई का अकाउंट भी हम यहाँ से बना सकते हैं पाकिस्तान से जी बैठ बना सकते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे आपका अकाउंट बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। के यूएई का। जी जी आराम से, हमारे बने हुए हैं बहुत और सारे अगर सर अकाउंट, स्टूडेंट आपके के बने कोई हुए हैं। फैमिली मेंबर्स वहाँ पे हो यूएई में फॉर एग्जांपल, उनकी मदद का उनसे भी बनवा सकते हैं, तो हमारे लिए क्या जी ज्यादा उनसे भी बेहतर बनवा रहेगा? सकते हैं, हाँ, उनकी उनकी बन सकता है, लाजमी बन सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। नहीं ज्यादा बेहतर क्या, हम अगर अपने आईडी से हम यूएई का अकाउंट बनवाएं या आप जो अगर हमारे आप अपना अकाउंट बनाना है तो आप पाकिस्तान से बनाएं, किसी और का बनाना है जो लोग बाहर बैठे हैं तो उनका यूएई से बनाएं। सर जैसे मैं बाहर कुवैत में बैठा हुआ हूँ, तो मेरा तो यहाँ से बनेगा ना, कुवैत का ही बनेगा अकाउंट? जी आपका कुवैत का बना, कुवैत का बना, कुवैत कुवैत। सही, थैंक यू। जी 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 अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, बोलें। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करते हैं तो इसके जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह, तो उसमें क्या क्या रहेगा ऑप्शन मैटर? हैंडीक्राफ्ट को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अमेजोन पे कुछ पॉलिसीज है अमेजोन की हमारे पास। हम ऐसी अच्छा प्रोडक्ट पे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है आपको पाकिस्तानी सेलर्स को। अच्छा, अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो फिर क्या वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है? प्रोडक्ट कौन क्या से करना हैं चाहिए यदि आपकी? मैंने प्रोडक्ट कहा की अगर कैटेगरीज मेरे पास होती हैं, इन्वेस्टमेंट। कैटेगरीज हेल्थ की है, ब्यूटी की है हमारे पास, इसके अलावा टॉयज की प्रोडक्ट्स आप बेचें, डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास। तो सर एक क्वेश्चन है, एक और है, ये जिनका आईटी का बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्या उनके लिए रिकमेंडेड है या देखिए तो अमेजोन आप के लिए कोई बेसिक? तालीम नहीं चाहिए, अमेजोन के लिए पहली बार मैं सुने सारे स्टूडेंट यहाँ गौर, अमेजोन के लिए कोई तालीम आपको नहीं चाहिए, आपके सर पास आईटी स्किल आईटी होनी का चाहिए सर आई, बेसिक। आई, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, 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 मैंने बोला कुछ भी नहीं तो कुछ नहीं। आईटी का आपको स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है आपका नॉलेज नो में? नो नो नो, नेवर नेवर, बेसिक इंग्लिश आपको पढ़ना आना बेसिक, चाहिए, लिखा हुआ क्या है, जी कंप्यूटर जी यूज करना आपको आता है, आप काम कर सकते हैं, बस बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश बस। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन ये बोल रहा है? सर जी यूएई में एलएलसी की एक मिनट रुक जाए, मैं अभी बारी बारी सब अपने माइक खोलें, सब एक साथ खोलें, आवाज डिस्टॉर्शन हो रही है। अब बात करें जिसने करनी, क्वेश्चन करें, आप माइक ओपन कर लें आप। माइक ओपन कर लें अपना। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी कहीं अपनी जॉब कर रहे हो या कोई और बिजी हो अपनी दीगर मसरूफियात में, वो उसको कितना टाइम मस्ट है जो हमें देना चाहिए इसको स्टार्टिंग में, या और वो क्योंकि वो टाइम मैनेज करना उनके लिए इजी हो, या कितना टाइम जो है हमें एटलीस्ट हमें देना चाहिए अपने इस कोर्स को या इस प्रोजेक्ट को? मिनिमम आप देखें, इस कोर्स की ड्यूरेशन जो है 1 मंथ है। आप डेली 3-4 घंटे काम भी करते हैं, आपके लिए बहुत है, डेली 3 to 4 आवर्स, और 1 मंथ ड्यूरेशन, दैट्स एनफ फॉर यू। 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम जो है वो इनफ है, मतलब आप कहते हैं? जी काफी है, इसके लिए इतना इतना ही चाहिए टाइम लगता है आपको बस। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर जी जिस तरह सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोले बोले।
अच्छा सर, जिस तरह हम यूएसए मार्केट में जो जब एलएलसी ओपन करते हैं तो रजिस्टर एजेंट और फोन नंबर ये वो, तो यूई के लिए भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं? नहीं, यूई में हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, हम लोग एलएलसी बेस्ड अकाउंट नहीं बनाते, हम इंडिविजुअल आईडी कार्ड के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, सिंपल अकाउंट, वहाँ सब चलता है, क्योंकि वहाँ कोई इतनी वो नहीं है, पॉलिसी कोई नहीं है खास में। तो सर फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अदर ममालिक से लेनी पड़ेगी या यूई में? नहीं, वहीं से यूई से ही करेंगे हम यूएई से ही सोर्सिंग करते हैं, मगर वो रिटेल होती है, फिजिकल सोर्सिंग बोलते हैं उसको हम लोग। वहाँ से हम फिजिकल सोर्सिंग करवाते हैं, रिटेल आर्बिट्राज। जी जी। सर ट्रेनिंग के दौरान लैपटॉप का होना जरूरी है? जी लाजमी, लाजमी, मस्ट जी, लाजमी। अच्छा, आज सर का ये जो सेशन हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, क्योंकि लेट ज्वाइन किया जी, था। वो आपको टीम से कांटेक्ट कर लें, नीचे नंबर व्हाट्सएप का चैट में आ रहा है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी रात में इंशाल्लाह। थैंक और यू। सर ये जो आप क्लासेस देंगे इनकी टाइमिंग क्या होगी, मॉर्निंग में या इवनिंग में, क्या नहीं, टाइमिंग होगी? इवनिंग होगी, इवनिंग शाम को 6 बजे के बाद, 6 से 7 या 7 से 8 टाइमिंग होगी आपकी। 7 से 6 8, to क्योंकि ना जी, नॉर्मली 7 से 8। यहाँ ऑफिस का जो वो ऑफ होता है 6 to 7 के बाद ही जी, हम लोग 7 to पहुंचते 8 हैं। करेंगे, हम 7 to 8 कोशिश करेंगे, क्लास करेंगे, 8 to 9 करेंगे। अच्छा, सिर्फ 1 घंटे क्लास होगी सर? जी, 1 घंटा क्लास होती है। और बिल्कुल। 6 days अ वीक, और या फिर नहीं, 3 days अ वीक। 3 days अ वीक? जी, ठीक। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ओके, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। आई थिंक अब आपके सवालात नहीं है, ठीक है, मैं सेशन को थैंक यू सर, हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपको थैंक यू सर, वेरी बहुत मच जी, अच्छी थैंक यू। इन्फॉर्मेशन दी आपने सर। ये थैंक यू लास्ट वेरी में मच। अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि जो लोग एक ट्रेनिंग में इनरोल करेंगे 40% डिस्काउंट, जो लोग 2 ट्रेनिंग में करेंगे उनको 50% डिस्काउंट। सर 2 थैंक यू। ट्रेनिंग से मुराद अमेज़न की 2 ट्रेनिंग से? जी, जौन सी मर्जी आप सर 2 करें, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं एस्ट्रोलॉजिक प्लेटफॉर्म पे, आप टीम से कांटेक्ट करें, आपको डिटेल मिल जाएंगी सारी। एट अ टाइम तो हम एक ही ट्रेनिंग को कर सकते हैं सर, मतलब? वो आपकी अपनी मर्जी, आप 2 भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इट्स बेस्ट फॉर ओके, यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है जी। थैंक यू सर। जी सर, आज का सेशन यहाँ पे ही हम लोग एंड करते हैं। जी जी, एंड करते हैं आप। आप सब में किसी को भी डिटेल्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो डिस्काउंट है वो कल रात 9 बजे तक के लिए वैलिड है।